Assalamu alaikum and class. Chapter number 3, that is periodic table and the periodicity of elements. Lecture number 1 हमारा, इसमें हम हिस्ट्री के बारे में कुछ स्टडी करेंगे पीरियडिक टेबल की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारी क्लास में या जो हमारी बुक में पीरियडिक टेबल बना हुआ है या है मौजूद, वो दरअसल हमेशा से ऐसा नहीं था। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशंस पहले हुआ करती थी एलिमेंट्स की। ठीक है, उन क्लासिफिकेशंस को बनाते बनाते हम इस मुकाम पे पहुंचे कि हमने वो जो पीरियडिक टेबल की शक्ल दी है उसको। तो ये हमेशा ऐसा नहीं था, ये बहुत सालों की मेहनत है और बहुत सारे साइंटिस्ट की मेहनत है जो आज हम देखते हैं अपने लैब के अंदर या अपनी क्लास के अंदर या तो अपने बुक्स के अंदर पीरियडिक टेबल को की सूरत में। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री क्या थी, कि किस तरीके से हमें इस चीज का जो है वो जरूरत पड़ी कि एलिमेंट्स को जो है वो साथ रखा जाए, तो आज हम उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्लासिफाई किए एलिमेंट्स डोबरिनियर ने अपने कानून के जरिए, और उनका कानून का जो नाम था, उनकी दर्जाबंदी का जो नाम था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायड। तो डोबरिनियर ने 1817 में एलिमेंट्स को जो है वो क्लासिफाई किया ट्रायड्स की सूरत में। ठीक है, ट्रायड का मतलब होता है तीन। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जो है इसने रखे कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये ए ग्रुप, ये ए एलिमेंट, ये बी एलिमेंट, ये सी एलिमेंट, इसने इसका क्या कर दिया, इसने ग्रुप बना दिया। इसी तरह दूसरा ग्रुप आपके पास क्या आ गया, डी ई एफ, ये दूसरा ग्रुप आ गया। ठीक है, इस तरह से इसने एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज रखा और उन ग्रुप्स को इसने नाम दिया द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायड। अब उस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायड में इनकी स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट को देखें। कहते हैं कि इन दिस ट्रायड, इस ट्रायड के अंदर द सेंट्रल एलिमेंट, जो सेंट्रल एलिमेंट है, जो बीच का एलिमेंट है, हैड एटॉमिक मास, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या, किस तरह से आप उसको फाइंड करेंगे, वो कैसे होगा, वो होगा एवरेज, किसकी, एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, जो 2 एलिमेंट्स और मौजूद हैं आपके क्लासिफिकेशन के अंदर, आपके ट्रायड के अंदर, उन दोनों के आपने क्या करना है, मासेस का एवरेज लेना है और जो आपको एवरेज मिलेगी वो सेंट्रल एलिमेंट का मास होगा। ये था इनका लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, इसके एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पर मेंशन की है, दैट इज अगर हम क्या करें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का क्या बनाए, एक ट्रायड बनाए, एक उसका ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, उस ट्रायड को आपने जो बना दिया तो क्या किया आपने, क्या फाइंड करना है, आपको सोडियम का मास और से नहीं पता। ठीक है, इस ट्रायड के जरिए हम उस मास को भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, देखें, हमें पता है लिथियम का मास जो है वो 7 है और पोटेशियम का मास जो है 39 है। अब डेफिनेशन के लिए कि इन दिस ट्रायड सेंट्रल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास, जो इस x का मास होगा वो क्या होगी, एवरेज होगी। किसकी एवरेज होगी, अदर 2 एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स की एवरेज। आपको पता है अरिथमेटिक मीन या एवरेज जो है किस तरीके से निकाली जाती है, तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट एलिमेंट को और थर्ड एलिमेंट के मासेस को हम प्लस कर देते हैं, दैट इज 7 + 39 मैंने यहां पर कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। अरिथमेटिक मीन का जो तरीका होता है वो यही होता है, जितने कंपोनेंट्स होंगे आपने उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है, दैट इज 7 and 39, हमने दोनों को प्लस किया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या जवाब आया, 23। तो इससे ये पता चला हमें कि सोडियम का जो मास है वो 23 होगा इस ट्रायड के जरिए। ठीक है, एक और एग्जांपल नीचे हमने मेंशन किया है, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये तीनों एलिमेंट्स जो है हमने रखे और इन तीनों के एलिमेंट्स के जरिए हमने क्या किया, ब्रोमीन के मास को जो है कैलकुलेट करना है। तो किस तरह करेंगे, फर्स्ट 2 एलिमेंट जो है आपके पास, इन दोनों के आपने फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का आपने मास देना है और उन मासेस को आपने ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने किया 126.5 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय 2, क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक मीन लेनी है हमने, क्योंकि डेफिनेशन हमें कह रही है कि आपने एवरेज लेनी है। तो एवरेज जो है उस तरीके से ली जाती है और हमने एवरेज ली तो जवाब क्या आया, 81। अगर आप पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो ब्रोमीन का मास जो है वो 81 ही होगा। इस ट्रायड के जरिए हम इस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते थे। ठीक है, ये हमारा था डोबरिनियर क्लासिफिकेशन। अच्छा, डोबरिनियर थे कौन, डोबरिनियर एक जर्मन केमिस्ट है। ठीक है, डोबरिनियर एक जर्मन केमिस्ट है जिनका नाम था जॉन वुल्फगेंग डोबरिनियर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन जो है ये क्लासिफिकेशन थे 1817 की, और दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो है न्यूलैंड की तरफ से, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन से कहते हैं। या आपकी बुक में जो मेंशन हो सकता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने 8 का कानून जो है पेश किया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव कहते हैं 8 को। ठीक है, और ये कब किया था, ये किया था 1864 में। और न्यूलैंड एक खुद क्या थे, एक केमिस्ट भी थे। ठीक है, और एक म्यूजिशियन भी थे। ठीक है, अब इन्होंने म्यूजिशियन होने का बड़ा फायदा उठाया था अपनी
क्लासिफिकेशन के अंदर, अपने ऑक्टेव के अंदर, वो किस तरह उठाया था उसकी बात करते हैं आगे। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं थे कहाँ से, इनका ताल्लुक कहाँ से था। ये भी एक इंग्लैंड के जो है वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इंग्लैंड के केमिस्ट हैं और इंग्लैंड के जो है वो म्यूजिशियन है। तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव वो किस पे बेस करता है, वो बेस करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इनके मुताबिक जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किए जाएंगे कि पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव, फिर सेवन। अच्छा, जब इस तरह से अरेंज करेंगे तो फिर अपनी प्रॉपर्टीज को वो एलिमेंट्स कैसे जो है वो दोहराएंगे। तो इनकी डेफिनेशन में देखते हैं, स्टेटमेंट में कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, इनके मुताबिक एट एलिमेंट, जो आठवां एलिमेंट होगा, है सिमिलर प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी एज फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट की जैसी की तरह ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8, जो आपके 8 के ग्रुप के अंदर मौजूद है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, 1 एलिमेंट है, 2 3 4 5 6 7, अभी कितने हो गए, ये जो है आपके पास एक ग्रुप बन गया 8, ठीक है, 8 तक एक ग्रुप बन गया। अब जो 8वां एलिमेंट है ना और जो फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी, वो सेम होंगी, ठीक है। ये था आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव कि एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सिमिलर होंगी, सेम होंगी पहले एलिमेंट से ग्रुप के, ठीक है। उसकी जो है एग्जांपल हमने यहाँ पर मेंशन की है, दैट इज लिथियम। अच्छा, अब ये तो बात आ गई कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से इन्होंने रखा इसको, ऑर्डर को जो है वो आगे बढ़ाया और उन्होंने कह दिया कि पहला एलिमेंट 8वां एलिमेंट की जो है वो प्रॉपर्टीज को दोहराएगा और सिमिलर होंगी दोनों प्रॉपर्टीज। अभी किस बुनियाद पे इन्होंने जो है वो बात की थी, क्योंकि ये एक म्यूजिशियन थे तो इन्होंने संगीत के 7 सुरों की बुनियाद पे इस बात को जो है वो पढ़ा था और रखा था कि अगर फोर्स से हम कहते हैं, चलिए पहले मैं आपको केमिस्ट्री के हिसाब से समझाता हूं, फिर चलते हैं संगीत पे। अच्छा देखें, लिथियम 7 है इसका मास, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, ठीक है, एंड सोडियम 23। अब इन एलिमेंट्स को काउंट करें जरा, हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन सा था, लिथियम कौन सा था भाई, लिथियम था आपका 1, ठीक है, और सोडियम कौन सा है, सोडियम है आपका 8। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8 एलिमेंट की जो है वो प्रॉपर्टीज को दोहराना है उसने, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होनी है किसके मुताबिक, न्यूलैंड के मुताबिक और लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक। अच्छा, फिर इसी चीज को जो है वो म्यूजिक के हिसाब से देखते हैं, जो हमने बात की संगीत के सुरों के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। म्यूजिशियन भी है न्यूलैंड, उसी बुनियाद पे जो इन्होंने एक अपने ग्रुप्स बनाए थे कि अट्ठे का कानून, एक ऑक्टेव बनाया था कि पहला एलिमेंट जो है 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को दोहरा रहा है, तो वो म्यूजिक के हिसाब से किस तरह है। अगर मैं कहूँ, और मैं क्या कहूँ, बल्कि संगीत के 7 ही सुर होते हैं, दैट इज वो सा रे गा मा पा, ठीक है। तो अगर हम जो है लिथियम को कहते हैं, यहाँ पर जो है वो सा से शुरू होता है, सेकंड जो है हमारे पास रे, फिर गा, देन फिर मा, देन फिर पा, यहाँ पर आप यहाँ था नी, दोबारा सा। देखें, पहला एलिमेंट 8वां एलिमेंट की जो है वो म्यूजिक में भी प्रॉपर्टीज को दोहरा रहा है, म्यूजिक जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन हो रही है, सा से दोबारा सा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसको क्योंकि मैंने इस चेन को जो है वो चलाया है आगे तक, तो इसमें देखते हैं इसमें भी क्या है, ऑक्टेव का जो है वो कानून लग रहा है, न्यूलैंड का यहाँ पे नहीं लग रहा। तो देखें, अगर हम इसको देखते हैं यहाँ से मैग्नीशियम से स्टार्ट करते हैं, और मैग्नीशियम को कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप, ठीक है। तो मैग्नीशियम 1, अमोनियम 2, सिलिकॉन 3, फास्फोरस 4, सल्फर 5, क्लोरीन 6, पोटेशियम 7 एंड कैल्शियम 8, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी ग्रुप के अंदर वो सेम होनी चाहिए, किस हिसाब से, म्यूजिक के सुरों के हिसाब से। तो लगा लेते हैं इसको भी हम, म्यूजिक सा, दैट इज रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं एक ग्रुप के अंदर। और अगर हम आज के पीरियड टेबल को, मॉडर्न पीरियड टेबल को भी देखते हैं, तो यही बात है बिल्कुल कि आपके सोडियम और लिथियम सेम ग्रुप में है, और इस तरह मैग्नीशियम और कैल्शियम भी सेम ग्रुप में है। तो इसीलिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये जो आपकी क्लासिफिकेशंस हैं ये हैं तो रिजेक्टेड, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास पे बुनियाद बना हुआ कानून है, और आज हम एटॉमिक नंबर पे जो है वो स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की। तो ये है कॉन्सेप्ट रिजेक्टेड, लेकिन इनसे आइडियाज हमने बहुत सारे लिए हैं, ठीक है। ये देखें, आइडिया से पहले ही आइडिया मिलता है कि लिथियम और सोडियम जो है सेम ग्रुप में, और आज अगर हम देखते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से तब भी यही है कि सोडियम और लिथियम एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद है, दोनों ही जो है वो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट का हमारी क्लासिफिकेशन है, दैट इज लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन।
ये लोथरमेयर क्लासिफिकेशन वो पहली क्लासिफिकेशन है, वो वाहिद क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम ग्रुप्स और पीरियड्स का जिक्र जो है वो करते हैं। ठीक है, ये पहली क्लासिफिकेशन है जिसमें जो है थोड़ी सी जो है एनहांसमेंट आई है क्लासिफिकेशंस के अंदर कि अब जो है हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स आ गए कि हमने ग्रुप्स में और पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ये कब आई है? ये आई हमारे पास 1869 के अंदर। और एक और क्लासिफिकेशन इसी साल में मेंडलीव ने भी जो है वो पेश की थी, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमें सिर्फ यही डिस्कस करना है। तो इन 1869 लोथरमेयर क्लासिफाइड 56 एलिमेंट्स, इसने 56 एलिमेंट्स को जो है वो क्लासिफाई किया था। कैसे? वर अरेंज्ड इन 9 वर्टिकल कॉलम्स, 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे इसने, दैट इज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज, और 9 ही हॉरिजॉन्टल रोज थी। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे, मतलब 9 वर्टिकल कॉलम, 9 ग्रुप्स एंड 9 पीरियड्स जो है वो अरेंज किए थे। इसने लोथरमेयर ने 1869 में, और कितने एलिमेंट्स पे बेस्ड थे वो? 56 एलिमेंट्स पे। तो ये एमसीक्यूज आते हैं अक्सर। ये लोथरमेयर की क्लासिफिकेशन थी वो कितने एलिमेंट्स की क्लासिफाई किया था उसने? तो 56 एलिमेंट को जो है क्लासिफाई किया था। कितने ग्रुप से, कितने पीरियड से उसकी क्लासिफिकेशन में? तो 9 वर्टिकल कॉलम, दैट इज 9 आपके पास जो थे उसके ग्रुप्स है, और 9 ही जो इसके थे हॉरिजॉन्टल रोज थी, मतलब पीरियड्स थे। और किस बुनियाद पे बेस्ड था? ये सारे ही पीरियड टेबल जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ग्रीनियर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन पढ़ी, या लोथरमेयर क्लासिफिकेशन देखी और पढ़ी, तो ये सारे एटॉमिक मास की बुनियाद पे हैं, और एटॉमिक मास की बुनियाद पे होने की वजह से ही जो है इनको रिलेशन मिली। और एक और हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन आएगी, पीरियडिक लॉ आएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, मेंडलीव का और मोज़ले का। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। होपफुली आपको जो है वो समझ आई होगी हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल एंड द क्लासिफिकेशंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा।